कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कर्नाटक चुनाव में बड़ी बात है कांग्रेस की वापसी। कांग्रेस के अब देश में 4 राज्य हो जाएंगे, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और महत्वपूर्ण राज्य दक्षिण का राज्य कर्नाटक। कैसे कांग्रेस ने ये जीत हासिल की, ये समझने के लिए मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान। श्री कृष्ण जी, आपका स्वागत है, और मेरे साथ लक्ष्मण वेंकट कुची, आपका लक्ष्मण भी स्वागत है आपका। अगर हम देखें कांग्रेस का कैंपेन, सबसे खास बात आपको क्या लगी? मुझे एज अ क्रिएटिव पर्सन माई सेल्फ उनका क्रिएटिविटी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंपल बना के पब्लिक तक ले गए। जैसे एक तो ये करप्शन के मुद्दे के ऊपर उन्होंने पेटीएम का सहारा लेते हुए पेसीएम बनाया, बहुत ही वो जो लोगो बनाया जिसमें एक जो आप स्कैन करते हैं वो QR कोड, हाँ। वो काफ़ी मतलब एक तो मॉडर्न था, सोच अच्छी थी और सिंपली लोगों के दिमाग में घुस गया। और जो 5 गारंटी हैं जो कांग्रेस ने वेलफेयर मेजर, जो हर गरीब तबके के लिए, तो अब मीडिया में तो किया उन्होंने, लेकिन सोचा कि ये शायद लोगों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो इन्होंने क्या किया, उनके गारंटी कार्ड बना के सिद्धरामैया और DK शिवकुमार जो 2 वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके हस्ताक्षर हैं उनके ऊपर कि हम सरकार बनाते हैं, हम ये आपको देंगे। तो ये बात कई लोगों में, गरीब मतलब जो आपके हाथ में कुछ आता है ना, तो ऐसा लगता है ये हमें मिल गया। तो और जगह जगह जिस तरीके से कम्युनिकेशन इस बार किया और इश्यूज जो उठाए, कांग्रेस पहली बार ऐसे लड़ रही थी जैसे वो रीजनल पार्टी है। तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताया कि नेशनल इश्यूज नहीं, हमारे लोकल इश्यूज पे अगर लड़ें तो शायद ज़्यादा हम कामयाब होंगे। और ये सोच बिल्कुल पूरे कैंपेन के दौर में, या अगर वो राहुल गांधी हों या प्रियंका जी हों या खड़गे साहब हों या दिल्ली से आए हुए बतेरे नेता भी हों, उन्होंने ये ध्यान रखा कि हम भटके नहीं इस उससे। इक्का दुक्का रेफरेंस होता है और किस्मत से इस बार जो है कोई किसी ने बहुत ज़्यादा 1-2 छोड़ के, जैसे खड़गे साहब ने कुछ बोल दिया, मोदी जी को गलत शब्द बोल दिए, तो उन 1-2 छोड़ के बाकी हद तक कांग्रेस का कैंपेन काफ़ी सकारात्मक था और काफ़ी आक्रामक भी था। तो पहली बार जो कांग्रेस अपना मैसेज कन्वे करने में सक्षम, एकदम सक्सेसफुल हुई, और ये मेरे को कांग्रेस का इस बार कैंपेनिंग में ये अच्छा लगा। मुझे भी एक चीज़ लगता है कि कांग्रेस में थोड़ा सा इन्होंने एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखा है कि जब राज्यों का चुनाव होता है तब वहाँ पे लोकल इश्यूज ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और नेशनल नहीं। और यहाँ पे इन्होंने देखा है जैसे करप्शन एक बड़ा इश्यू हो गया 40%, ये 40% का जो इन्होंने फहरा दिया है, ये काफ़ी लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, भाई ये तो पूरी सरकारी करप्ट है, इनसे इन्होंने पैसा ही। और वहाँ पे कई लोगों का ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि भाई पैसा देने से काम होता है। और जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर का डेथ हो गया, उसको भी लेके इन्होंने बहुत बड़ा इशू मुद्दा बना दिया। एक तो वो, और दूसरा है लोकल लीडर्स, ये दोनों शिव कुमार और DK शिवकुमार और इनको सिद्धरामैया, दोनों को अच्छी तरह से इन्होंने यूज़ किया है लीडर अपने कैंपेन में। ठीक है, राहुल गांधी का बाहर उदय जोड़ो यात्रा सब किया है, मगर उतना नहीं किया जितना लोग सोच रहे थे करेंगे। और एक और यहाँ पे मैं बात कहना चाहता हूँ कि प्रियंका का जो कैंपेन जिस तरह से चला वो भी अच्छा था। जिस तरह से वो बात कर रही थी, भाई जैसे एक लोग जहाँ पे उन्होंने बोला ये PM क्या हर वक्त यही बात करते हैं, ये लोगों के बारे में क्यों नहीं बात करते, गरीबों के बारे में क्यों नहीं बात करते, इनको क्या देंगे, सरकार क्या देगी, ये तो बात ही नहीं उठा रहे। तो ये बहुत असर पड़ गया लोगों पे। हाँ, ये तो सही है कि भाई ये तो प्रधानमंत्री तो कुछ बोले ही नहीं, हर वक्त बजरंग बली बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। तो इससे बहुत असर पड़ता है। जो मैसेज गया है लोगों में वो बिल्कुल अलग सा मैसेज, भाई कांग्रेस कम से कम हमारे जो प्रॉब्लम हैं, दिक्कतें हैं, दिन की दिक्कतें हैं, उसी को ऊपर उठा के ज़्यादा महत्वपूर्ण कर रहे हैं।
तो इससे असर पड़ता है। मेरे को लगता है कांग्रेस ने अगर सीखना है, कांग्रेस एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जहाँ विधानसभा का चुनाव हो वहाँ लोकल इशू ज़्यादा रेज करें और लोकसभा में नेशनल इशू। एक बड़ी सीख है ये। और ये जो बात हो रही है कि कांग्रेस की जो गारंटी है उसमें मैं आपको बता दूं कि 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हुई। ये बात हुई कि अगर महिलाएं फैमिली को हेड करती हैं तो उनको 2000 रुपये मिलेंगे। और जो गरीबों वाली बात है, यानी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं उनको 5 केजी फ्री राइस मिलता था, चावल मिलता था, वो बढ़ाकर 10 केजी किया गया। अगर आप देखें तो जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनको एक स्टाइपेंड फीस तय की गई 3000 रुपये 2 साल के लिए। तो ये वो गारंटीज़ हैं जिन पर साइन करके बड़े नेताओं ने एक कार्ड दिया, जो गरीबों ने अपने पास रखा। उनको लगा कि ये कार्ड दे दिया है तो अब यही पक्का है, ये गारंटी अब हो गई है कि कार्ड भी हमारे पास आ गया है। हम नहीं करें तो आप हमें पकड़िए। जी हाँ, एक और जो बात आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का जो प्रचार रहा उसमें 2 वीडियो बहुत वायरल हुए। एक में प्रियंका गांधी ने कहा कि ये मैंने पहले प्रधानमंत्री देखे हैं जो कि रोते रहते हैं, जो लोगों से बताते हैं कि उनको ये लोग गाली देते हैं, और गालियाँ इन लोग जो हमें देते हैं वो तो उस पर किताब छप सकती है। इन्होंने जो गाली दी वो किसी ने लिखा और वो सिर्फ एक पन्ने में आ गई। देखिए, उन्होंने इतना मेहनत करके कुछ किया, वो आपकी जो परेशानी है उनकी लिस्ट नहीं बनाई, आपको जो चाहिए वो नहीं बनाई। जिस तरीके से मुझे लगा है कि प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है कि वो कर्नाटक को बहुत अच्छा राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उन्होंने पूछा कि आप सपना क्यों देख रहे थे, आपकी आंखें बंद क्यों रही थी, आप सो क्यों रहे थे, आपने किया कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की भाषा प्रियंका गांधी इस्तेमाल करती हैं, भाषा पर जो उनका कंट्रोल है, वो राहुल गांधी से कहीं बेहतर है, उनकी माँ से कहीं बेहतर है। और मैंने राजीव गांधी को भी बोलते हुए सुना है। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी के पास वो भाषा है जो राजीव के पास नहीं थी, राहुल के पास नहीं थी। ये बात एक बहुत समझने वाली है। और हमने उनको देखा, इसी वजह से वो अपने भाषणों में एक व्यंग लाती हैं। लोग उनकी भाषण सुनते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके साथ एक तरीके से जुड़ जाते हैं। एक जो ये बात देखी गई कि वहाँ इसका भी जिक्र हुआ है बार बार कि वहाँ महिलाओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। और इस पर एक रिसर्च हुई है, जो एग्जिट पोल पे जब बात हुई, इस पर रिसर्च हुई है, ये आप एडिट कर देना। इस पर जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि पुरुषों की अगर बात करें तो 5% पुरुषों ने कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा वोट दिया, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 11%। यानी महिलाओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो रोल प्रियंका गांधी का रहा, उनकी अम्मा भी गई थी, उनका उतना नहीं रहा, लेकिन जो रोल प्रियंका गांधी ने किया, जिस तरह से उन्होंने याद किया कैसी उनकी माँ वहाँ पर आई थी, बेल्लारी के चुनाव को उन्होंने याद किया, अपनी दादी को याद किया, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात हुई। आप जो ये कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात की, इस बार कांग्रेस ने इधर उधर के मुद्दे ज़्यादा नहीं उठाए। एक बड़ी बात और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को आप देखिए, सिद्धारमैया बैकवर्ड 33% कुर्बा हैं वो कलिगा शिव कुमार, ठीक है। और एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण, दलित वहां 17% हैं। और दलित वहां 17% तो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो खुद दलित हैं। और उसका बड़ा असर पड़ा कल्याण कर्नाटका में, वो कर्नाटका जो हैदराबाद से जुड़ता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, जैसे ये पुराना जो समीकरण आइंदा का जो बोलते थे, बैकवर्ड, ओबीसीज और मुस्लिम, तो वो और मुस्लिम का तो जैसे देखा वो बजरंग दली वाले उसमें से आ ही गया। कांग्रेस को इतना बेनिफिट हुआ उससे कि जेडीएस थोड़ा सा सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। और ऊपर से बीजेपी का जो एक कोशिश थी कि हम वोकलिगा बेस्टियन में भी जाएं, आयरॉनिकली कि वो ना चाहते हुए कांग्रेस की मदद कर दिया उसने वहाँ पे, थोड़ा सा वोट काट के जनता दल का। जी, मैं एक छोटी सी बात, मैंने जो अपने यहाँ बड़ी सी बात रखी है मैं एक जो हमने जो देखा है पॉलिटिक्स में जितने साल से, जो प्रियंका जिस तरह से भाषण दे रही थी पब्लिक मीटिंग, मुझे उसका ज़्यादातर नानी का याद आया, मिसेस इंदिरा गांधी।
नॉट ओनली दस, बहुत उन्हीं के जैसे बहुत बात करती है। एक तो उन्होंने उसी खुद की, और उसके जो जिस तरह से बोलती है ना, वो कनेक्ट, उनकी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, तो मिसेस गांधी की, इंदिरा गांधी की थी, उसी तरह का ही इसका था। मुझे तो यही इंप्रेशन लगा। ये तो उन्होंने खुद से भी बोला था। देखा है, क्योंकि इंदिरा गांधी को जब भाषण हम जब वो शुरुआत थे हमारे पत्रकारिता में, तब हम जाते थे मिसेस गांधी कवर करने, और उनके भाषण जब सुनते थे बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। राहुल में भी इतना नहीं है जो, और हमारी पत्रकारिता शुरू हुई थी मिसेस गांधी के असैसिनेशन और नवंबर राइट्स से। जी ये बात जो अहिंदा की कर रहे हैं, अहिंदा एक कोशिश है सिद्धरमैया जी की किस तरीके से अलग अलग समुदायों को जोड़ने की। अहिंदा में ए जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, ए, और यानी मुस्लिम पॉपुलेशन जो करीब 12 से 13% है, उसमें उनके साथ हैं बैकवर्ड जो करीब 33% हैं, और उनमें दा जो है वो दलित हैं जो करीब 17% हैं, यानी 60% से ज़्यादा ये मतदाता हैं। और ये कहा जा रहा था कि ये कल्याणा जो कर्नाटका है, जो हैदराबाद से सटा हुआ है, सेंटर कर्नाटका है, और जो ओल्ड मैसूरू वाला क्षेत्र है, वहाँ इसका काफ़ी रंग दिखाई देगा, काफ़ी असर दिखाई देगा। आप जब देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों को तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाकई इसने काम किया ग्राउंड पर बहुत काम किया है। लेकिन अब एक बात बड़ी हो जाती है, जो मैंने इनसे पूछा कि 3 उनके बड़े नेता हैं, खड़गे साहब को देखें तो दिल की बात दिल में रह गई, बनना तो वो भी चाहते हैं मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो है। दूसरी बात है कि सिद्धरमैया समझ रहे हैं कि मैं तो बन ही जाऊंगा मुख्यमंत्री, और शिव कुमार समझ रहे हैं मैं क्यों नहीं बनूंगा। तो ये आपको ये रगड़ दिखाई देगी। ये अभी तक तो देखिए, अभी तक थोड़ी देर के लिए तो ये अंदर ही रखेंगे। जब एक बार इनकी सरकार बन जाए फिर देखना पड़ेगा कहाँ तक ये चलेगी। और बीजेपी भी, मेरे को लग रहा है उनका भी एक तरह का ये है कि भाई ये ज़्यादा इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और हम बीच में अपना टांग अड़ा देंगे या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कांग्रेस एक साथ जुड़ के रहती है और ठीक काम करे तो फिर कुछ हो सकता है वहाँ पे। पर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। अब मैं आपसे आई डोंट एग्री विद यू। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इतने वहाँ पर नेता हैं इस समय कर्नाटक में, सिर्फ एक नेता है इनमें जिसने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया है चीफ मिनिस्टरशिप का, वो हैं सिद्धरमैया। बाकी कोई भी, बीएसवाई कई बार बने लेकिन उन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया। बाकी लोगों ने भी टर्म पूरा नहीं किया। उनका टर्म पूरा करने की बात है। अगर आप शिव कुमार को देखें, शिव कुमार ने कहा कि मुझे तो डिप्टी सीएम बना रहे थे, मैंने डिप्टी सीएम का पद छोड़ा और मैं जेल जाना मैंने तय किया। अगर मैं जेल नहीं जाता, इनकी बातें मान देता, पार्टी तोड़ देता, तो मैं डिप्टी सीएम बन सकता हूं। तो क्या ये लोग आपस में लड़ेंगे बीजेपी के साथ बैठने के लिए? देखिए नॉट अच्छा, देखिए अब तो वो तो ठीक है, लड़ेंगे नहीं, अभी तो दिखाई दे रहे, मगर एक है कि मेरा ये विचार सोच है, जब पावर आता है ना, जब उनको पावर मिलता है, चाहे कोई भी हो, एक बार वो उनके लग जाता है। अब ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस सत्ता पे आने वाली है, तो कोई भी हो, शिव कुमार हो, सिद्धरामैया हो, कोई या कोई भी हो, उनको तो लगता है मुझे बनना है, ये पद में आना है। क्योंकि देखिए छोटा एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान में चल रहा है लड़ाई अभी भी, मध्य प्रदेश में वही हुआ। सिंधिया क्यों आए बाहर? क्योंकि वो सोच रहे थे मुझे बनना था, इसको बना दिया। तो ये सब जो अंदरी बात है, सबसे बड़ी दुखी की बात यही है, कांग्रेस में ये अंदरूनी लड़ाई झगड़ा चलता है। लेकिन कर्नाटका में शिव कुमार ने बड़ा दिल दिखाया और उनको ये मालूम है टाइम उनके पक्ष में है। तो ये हो सकता है कि इस बार वो अगर सिद्धरामैया को बनाए, शायद बुरा तो लगेगा इनको, लेकिन वो उसको अपने घोट के पी लेंगे, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर कांग्रेस के साथ दिखता है। और कांग्रेस को भी ये सीख मिल रही है कि भाई जो आने वाला है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, पहले जीतने के लिए काम करें, फिर बाद में सोचें। तो ये एक शायद कांग्रेस को अपने जीत में, अगर जीतती है कांग्रेस, उससे भी ये सीख मिलेगी शायद, क्योंकि और जगहों पे देख लिया इन्होंने, आपस में अंदर में लड़ के कहाँ आ गए हैं। जैसे राजस्थान में अभी इसमें एक बात समझने वाली है कि सिद्धरमैया कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी टर्म है।
अगर आप शिव कुमार की बात करें, जिस तरह से उन्होंने, अब नहीं रहे हमारे साथ, अहमद पटेल को राज्यसभा का चुनाव जिताया गया था, खुद सोनिया गांधी ने उनकी बहुत तारीफ की उसके बाद, तो उनके पास आगे बहुत कुछ है करने को। लेकिन यहाँ बात हमें और करनी चाहिए और वो बात है भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी की। राहुल गांधी सांसद अब नहीं हैं, लगातार उन्होंने सोशल मीडिया में जगह बनाई, अपने कहीं डोसा खाने चले गए, कहीं वो स्कूटर पर बैठ गए, कहीं बस में आ गए, इस सब का भी असर होता है, एक हम्बल दिखाई देता है। नहीं, वो तो सही है, मगर उनका सबसे बड़ा ये माने कमी है, ये अच्छे काम कर रहे हैं, सब लोगों को भी अभी जो पहले जो पप्पू पप्पू थे थोड़ा बहुत उससे आगे बढ़ गए, मगर यहाँ का जो राजनीति है इंडिया में, भारत का अभी जिस तरह से माहौल है, ऐसे ही नहीं चल सकता। आपने डोसा खा लिया, इडली खा लिया, आपको जो ग्राउंड लेवल के सड़क वाले बात करनी चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए आपको। अगर जैसे आप कुछ भी कहिए, मैं या कुछ भी उनके खिलाफ हो, जैसे संजय गांधी ने किया, जिस तरह से उन्होंने 1980 में जो आप देखें जनपथ में जाके किस तरह से उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया। इंडियन पॉलिटिक्स में यही है, जब तक आप वो इंग्लिश में कहते हैं ना अंडरडॉग नहीं बन जाते, जब तक आप जेल के हवा नहीं खाते, ये दिस इज जनरल परसेप्शन, तब तक आप लीडर नहीं हो। ममता बनर्जी कोई भी हो, ठीक वही राहुल गांधी का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बीच में इम्प्रेशन देते हैं, सब जब अच्छा चल रहा है तो आप भाग जाते हो, निकल जाते हो। तो ऐसी इस तरह से राजनीति नहीं चलती है। तो आपको अगर सही बनना है, कुछ बनना है इस देश में, आपको बाहर निकल के काम करना है। यहाँ पर इसी के कारण आप नेता मोदी जैसे लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल नीचे तौर से शुरू किया है काम। अब राहुल गांधी का ये है कि भाई ऊपर से ही शुरू हो गया है, तो वो जो ज़मीन का जो असली लड़ाई है इस देश के पॉलिटिक्स में, राजनीति में, उन्होंने अभी तक उसका टेस्ट नहीं किया, उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इसी के कारण वो नहीं बन रहे। क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर इसमें हमें दिखाई देता है, इन चुनाव रिजल्ट्स में कोई फायदा हुआ? बहुत देर रहे वो कर्नाटक में। ये भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को इस तरीके से मदद किया है कि मीडिया आपके खिलाफ है, मतलब कांग्रेस कुछ भी करती है, कोई दिखाने वाला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला हिसाब है। तो ऐसे में पूरा मीडिया का अटेंशन फोकस हो गया इनके ऊपर। भले उसको मजाक उड़ाने के लिए शायद हो शुरू में कि भाई ये कहाँ 4 किलोमीटर चलेगा, थक जाएगा, तो वैसे करके उन्होंने एक अपना छवि जो था वो रिपेयर किया और कांग्रेस के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जगाया उन्होंने। जो सोई हुई पार्टी थी, वर्कर को इंफ्यूज किया, नॉट जस्ट इन कर्नाटका, वो पूरा हिंदुस्तान में यहाँ से पैदल चले हैं। तो लोगों के मुंह पे जो ताला लग गया एक तरीके से कि ये दिखा दिया उन्होंने कि एक आदमी कड़कते हुए सर्दी, मतलब इतने ठंड में भी एक टी शर्ट में जा रहे, हर चीज़ उन्होंने जो किया नोवेल्टी की तरह। तो लोगों को असली राहुल गांधी कौन है वो पता चला। और ये कर्नाटका में जिस तरीके से फ़ायदा हुआ, जैसे मान लो ये अभी आप बता रहे थे प्रियंका जी के स्पीचेस, तो ये लगता है भाई बहन ने डिसाइड कर लिया है कि भाई आई विल वॉक एंड यू टॉक। ये जो कॉम्बिनेशन अब हो सकता है कि ये एक और डायरेक्शन में एक और यात्रा निकाल लें। तो ये मीडिया का जो बगैर आपके साथ हुए भी वो वाला चैलेंज को भी किसी तरह थोड़ा बहुत मीट करने में ये इनका कांग्रेस का जो एफर्ट है, हाँ, जिसमें मैं देखिए बहुत जिन्होंने ये राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा सब किया है, मगर इसका एक है, इसको आगे ले जाना चाहिए। खाली यहाँ पे रुकने से सब लोग भूल जाएंगे। देखिए पब्लिक मेमोरी इतना छोटा है, कल आप याद ही नहीं रहेगा कि ये क्या किया जोड़ो यात्रा। जैसे देखिए पुराने नेता थे चंद्रशेखर भी, उन्होंने क्या पद यात्रा किया, वो थोड़ा दिन चला फिर भूल गए। तो ये जो है ना, ये भाजपा में यही फ़र्क है, क्योंकि भाजपा एक काम करती है तो वो उसको ले जाती है, आगे तक दबा के ले जाती है।
ये कांग्रेस को सीखना चाहिए इनसे कि भाई आपने जो एक अच्छा यात्रा किया है उसको आगे ले जाइए। कैसे बढ़ावा करेंगे, पार्टी में कैसे ले जाएंगे, आप लोगों के बीच में कैसे करोगे? आपको हर दूसरा दिन बाहर घूमना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक आप धूप में जाके गर्म ठंड में जाके काम नहीं करते यहाँ देश में, आप कभी राजनीति नहीं कर पाएंगे। भारत में राजनीति अलग है और विदेश में अलग है। एक आंकड़ा आपको दे दूं कि ये जो नतीजाएं ये तो हैं ही, इससे पहले जो 5 चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 2 बार बहुमत हासिल किया और बीजेपी लगातार सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 3 बार वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बीजेपी ने एक बार भी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर कर्नाटक में नहीं छुआ है। एक बात तो ये आंकड़े की। दूसरी बात यह है कि अब बड़े चुनाव होंगे दक्षिण भारत में, तेलंगाना में, वो दिसंबर में होंगे और मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो हुआ है उसकी छाया तेलंगाना में ज़रूर दिखाई देगी। इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण ये भी समझना है कि उन राज्यों में चुनाव होंगे जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है बीजेपी से, और ये वो राज्य हैं जिनके चुनाव इस साल के आखिर तक हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वहाँ क्या होता है, क्या वहाँ भी कर्नाटक हो पाता है, इसका इंतज़ार रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।